अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मोहम्मद अदनान। तो आज आपके लिए लेके आया हूं वर्ल्ड मैप। तो नक्शा लेके आया हूं, इसके बारे में आज हम पूरी दुनिया घूमेंगे कि इस नक्शे में क्या क्या है। इस दुनिया के बारे में हम जानेंगे कि दुनिया में क्या क्या चीज़ें हैं, कि ज़मीन और समंदर, पानी कितने फीसद है, ज़मीन कितने फीसद है, और इसके बारे में हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखेंगे। तो जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी फरमाया कि अल्लाह ताला ने ज़मीन को 7 दिनों में तो पैदा किया हुआ है, 6 दिनों में आसमान को। और अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये जो दुनिया है ना, मैंने 7 ज़मीनों और 7 आसमानों से बनाया, और 7 ही पानियों यानी कि 7 समंदरों से मिलके बनी है। तो आज हमने वही सब कुछ देखना है। तो चलते हैं वर्ल्ड मैप की तरफ। तो मैं वर्ल्ड मैप आपके लिए लेके आया हूँ, सब कुछ लेके आया हूँ, इसमें सब कुछ होगा यानी कि हमने कंट्रीज भी देखेंगे और इसके अलावा ओशियन, सीवर्स वगैरह सब कुछ देखेंगे। तो चलते हैं, आज हम सबसे पहले कॉन्टिनेंट देख लें। कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं? बरे आजम। सबसे पहले ये जो साइंटिस्ट थे, उसने जमीन को 7 बरियाजमों में तकसीम किया, यानी कि 7 जमीन के टुकड़ों में तकसीम कर दिया है। तो सबसे पहला जो बड़ा टुकड़ा है वो है एशिया, जिसे बरी आजम कहते हैं। बरी आजम 2 वर्ड से मिला है, बर और आजम। बर मतलब खुश्की और आजम मतलब टुकड़ा, यानी कि खुश्की का बड़ा टुकड़े को क्या कहते हैं? बरी आजम। तो 7 बरी आजम है पूरी दुनिया में। खुश्की के टुकड़े कितने हैं? 7 हैं। तो सबसे पहले है एशिया। एशिया सबसे बड़ा बरी आजम है। एशिया, ये मैं इधर हाईलाइट कर देता हूँ, निकल आए, ये देखो, चलते। तो ये पहला है सबसे एशिया बरी आजम है। ये दुनिया का सबसे बड़ा बरी आजम है। इसमें तकरीबन 44 कंट्रीज पाए जाते हैं, और पॉपुलेशन के एतबार से भी, आबादी के लिहाज से भी, और एरिया यानी कि रकबे के लिहाज से भी सबसे बड़ा बरी आजम है। नेक्स्ट आता अफ्रीका। ये अफ्रीका आबादी के लिहाज से भी और रकबे के लिहाज से भी दूसरे नंबर पे आता है। तो ये दूसरा बरी आजम है। इसे डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं। वो क्यों कहते हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आगे है शुमाल अमेरिका, यानी कि नॉर्दर्न अमेरिका। नॉर्दर्न अमेरिका ये तीसरा, रकबे के लिहाज से तीसरा बड़ा बरी आजम है। और फिर है जनूबी अमेरिका, यानी कि साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका ये तीसरा कॉन्टिनेंट है। चौथा है यूरोप। यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट है या ऐसा बरी आजम है जिसमें कोई भी डिजर्ट नहीं है, सहरा नहीं है। तो ये चौथा कॉन्टिनेंट है, यानी कि बरी आजम है। फिर पांचवा आ जाता है ये अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एक वाहिद बरी आजम है जहां पर कोई भी कंट्री नहीं है, यानी कि लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि वहां पर बर्फ ही बर्फ है। ये साउथ पोल पे वाक़या है, कुछ नॉर्थ पोल भी है, लेकिन इसका मोस्टली हिस्सा जो है साउथ पोल पे वाक़या है। तो इस पे सारा यानी कि बर्फ ही बर्फ है। लेकिन आज कल कुछ साइंटिस्ट ने स्टेशन बनाई हुई है वहां पर। तो कोई भी कंट्री वगैरह नहीं है, मतलब साइंटिस्ट जाते हैं जो रिसर्च करने के लिए आते हैं। और मजे की बात, यहाँ पर पाकिस्तान का भी कायदे आजम अंटार्कटिका स्टेशन है, यहाँ पर मौजूद है, जो नवाज शरीफ ने 1990 में बनाया था। और नेक्स्ट सबसे छोटा बरी आजम है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया आबादी के लिहाज, सॉरी, उसके रकबे के लिहाज से सबसे छोटा बरी आजम है। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि रकबे के एतबार से सबसे बड़ा कौन सा है और आबादी के एतबार से सबसे बड़ा कौन सा है। दोबारा कि आपको रिवीजन भी हो जाए। रकबे के एतबार से सबसे बड़ा एशिया है, दूसरे नंबर पे अफ्रीका, तीसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, और फिर अंटार्कटिका आता है, फिर यूरोप, और फिर ऑस्ट्रेलिया आता है। ये रकबे के एतबार से है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि पॉपुलेशन के एतबार से यानी कि आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा कौन सा है। तो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा है एशिया है, दूसरे नंबर पे अफ्रीका है, तीसरे नंबर पे यूरोप आ जाता है आबादी के लिहाज में। बाकी सब कुछ वही है। फिर साउथ अमेरिका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया, और आखिर में अंटार्कटिका। क्योंकि अंटार्कटिका एरिया के लिहाज से तो बड़ा है, लेकिन आबादी इधर नहीं है। तो ये सारे हमने अभी कॉन्टिनेंट देख लिए हैं। अब हमने देखनी है ओशियन, इसके समंदर कितने हैं। समंदर बेसिकली टोटल 5 है, लेकिन 7 वो कैसे बनती है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि 5 कौन कौन सी है। सबसे बड़ा समंदर है पैसिफिक, बहरुल काहिल जिसे उर्दू में कहा जाता है पैसिफिक। उसको मैंने दूसरी लाइट कलर ले लूं कोई और, ये ले लेता। ये पैसिफिक सबसे बड़ा समंदर है, ओशियन, जिसे उर्दू में बहरुल काहिल कहा जाता है। दूसरे नंबर पे जो समंदर है वो आता है बहरा ओकियानियस, जिससे आर्टिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, सॉरी, अटलांटिक ओशियन कहा जाता है, जो कि यूरोप, अफ्रीका और अमेरिकन कॉन्टिनेंट यानी कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के दरमियान में पाया जाता है। ये
बहरा ओशियानस जिसे कहा जाता है उर्दू में, और इंग्लिश में क्या कहा जाता है, अटलांटिक ओशियन। तो इंग्लिश में भी मैं आपको बताऊंगा, अभी उर्दू थोड़ा सा मैं बता दूं, इंग्लिश में भी हम आगे जाके इसको देखेंगे, सारे इसके कंट्रीज भी जाएंगे इस पे, इसके कैपिटल करेंसीज पे सब पे जाएंगे। तीसरा बड़ा जो है बहरा हिंद, जिसे बहरा हिंद इंडियन ओशियन कहा जाता है, जिसे ये बहरा हिंद है, पाकिस्तान को भी लगता है इधर, पाकिस्तान के इधर जो कराची बंदरगाह वगैरह पे ये बहरा हिंद पाकिस्तान को लगता है। उसके बाद आ जाता है नार्दर्न ओशियन। नार्दर्न ओशियन ये है, और ये बहरे मंजमन शिमाली जिसे कहा जाता है, और फिर है साउदर्न या अंटार्कटिक साउदर्न ओशियन कहा जाता है, ये है पांचवा। तो पूरे हम 5 पूरे करते हैं, बहरुल काहिल, पैसिफिक। और आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों नहीं है, ये है बहरुल काहिल जिनके पैसिफिक ओशियन है, ये वही एक ही ओशियन है, क्योंकि जमीन गोल है तो सर्कुलर फॉर्म में है, तो इसीलिए ये एक ही समंदर है, इसलिए सबसे बड़ा है, क्योंकि इसका ये एरिया भी है और इसका ये भी है। और ये पहला है, ये दूसरा है बहरा ओशियनस जिसे अटलांटिक कहा जाता है, फिर है बहरा हिंद जो तीसरे नंबर पे है, फिर नार्दर्न और फिर साउदर्न, ये 5 पूरे हो गए। अब 7 कैसे बनते हैं, 7 ऐसे बनते हैं कि पैसिफिक ओशियन को 2 में डिवाइड किया गया है, ऐसे अटलांटिक को भी 2 में डिवाइड किया है, यानी कि नार्दर्न पैसिफिक और साउदर्न पैसिफिक, और नार्दर्न अटलांटिक और साउदर्न अटलांटिक, 4 ये, और 5 और 6 और 7 इस तरह ये बन जाते हैं, 7 समंदर बन जाती है ओशियन। तो नेक्स्ट इसके बाद हम चलते हैं, ये आपको मैंने समंदर बता दिए हैं, इसके कॉन्टिनेंट्स बरियाज़म बता दिए हैं, यानी कि खुश्की भी बता दी है, और पानी भी इसके बारे में बता दिया है। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आपको बता दूं कि अल्लाह ताला ने ज़मीन को तकरीबन 70 से 71% ये है पानी है, ज़मीन पे पूरा पानी है, 70% 70 से 71%, और 29 से 30% है जो, वो क्या है, 29 से 30% क्या है, वो है समंदर है, सॉरी खुश्की है, 29 से 30% खुश्की है, यानी कि जमीन है, कॉन्टिनेंट है, और 70% है वो समंदर है, यही पानी है। और इसका पानी नमकीन होता है, पीने के काबिल नहीं होता। वो क्यों नहीं होता, वो मेरा आगे नेक्स्ट साइंस का लेक्चर आएगा, उसमें मैं अपलोड आपके लिए कर दूंगा। तो उसके बाद हम चलते हैं कि इसके कंट्रीज के बारे में मजीद डिटेल देखेंगे। तो ये वर्ल्ड अटलस मैंने ऑन कर लिया है, तो देखें ये सारी दुनिया है हमारी, ठीक है। इसमें हम 1 बाय 1 सब कुछ देखेंगे। सबसे पहले ये जो हमने ओशियन देखी है, वो ओशियन, एक मैं कलर चेंज कर लूँ आपको अच्छे तरीके से हाईलाइट हो। तो ये ओशियन जो हमने अभी देखा है, ये पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। कलर चेंज हो जाए, और ये आ गया। ये अभी हमने ये जो देखी है पैसिफिक ओशियन, बहरुल काहिल जो देखा ये खड़ा हुआ, ये पैसिफिक ओशियन है। फिर आ जाता है अटलांटिक ओशियन, कौन सा है, अटलांटिक ओशियन, ये अटलांटिक ओशियन खड़ा, ये दूसरा अटलांटिक ओशियन है। नेक्स्ट हमने इंडियन ओशियन देखा है, तो वो ये खड़ा इंडियन ओशियन, ये इंडियन ओशियन है। और उसके बाद नार्दर्न साउदर्न, ये आर्टिक, सॉरी ये आर्टिक है जिसे नार्दर्न भी कहा जाता है, और इसे यहाँ पर ये साउदर्न अटलांटिक है। और आपको बता दूं कि इसको आर्टिक भी कहा जाता है, आर्टिक ओशियन भी कहा जाता है। नेक्स्ट, अच्छा ये 5 हमने सारे समंदर देख लिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। अब इसके बाद हमने कॉन्टिनेंट देखनी है, तो कॉन्टिनेंट के लिए मैंने सबसे पहले कलर चेंज कर लूं, तो कलर है ये हमारा आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आप कॉन्टिनेंट देखते हैं, तो कॉन्टिनेंट है ये जो रशिया से यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो ये है ना, ये एशिया है हमारा सारा कॉन्टिनेंट, ये एशिया है, इसके सारे में सारा एशिया है। तकरीबन इसमें 45 कंट्री पाए जाते हैं। और इसमें कौन कौन सा सबसे बड़ा जो एरिया वाइज सबसे बड़ा कंट्री है जो वो कौन सा है, 44 तकरीबन कंट्रीज पाई जाती है। इसमें एरिया वाइज सबसे बड़ा कंट्री है, वो 1 बाय 1 देखेंगे। अच्छा, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, वो अफ्रीका का भी मैं बता दूं, ये अफ्रीका का, यहाँ से लेकर ये अफ्रीका का है इतना। फिर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का ये इतना नॉर्थ अमेरिका है, और साउथ अमेरिका हमारा ये आ जाता है। और ऑस्ट्रेलिया ये है, और उसके बाद ये अंटार्कटिका है, ये जो ये नीचे अंटार्कटिका है जो इधर मेंशन नहीं हो रहा इतना, ठीक है, क्योंकि वहां बर्फ है, इतने नहीं है। तो ये सारे आइलैंड है छोटे छोटे। अब इसको हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो सबसे पहले मैं अरेज इसको कर लूँ। अच्छा चलें, मैं इधर जूम आउट कर लूँ।
अच्छा, ये आ गया। एशिया को हमने देखेंगे, एशिया को यानी कि एशिया में सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री कौन सा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है वो रशिया है। रशिया दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है। दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री क्या है? रशिया। दूसरे नंबर आबादी के लिहाज से, पॉपुलेशन के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है? वो है चाइना। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है, मुल्क है, ठीक है। और एक ये क्वेश्चन आता होता है कि दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री कौन सा है, एक आबादी के लिहाज से और एक रकबे के लिहाज से। आबादी के लिहाज से ये जो ये खड़ा हुआ इधर मैं बताता हूँ आपको, ये इंडोनेशिया खड़ा हुआ, ये इंडोनेशिया, ये जो ये आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा है मुस्लिम कंट्री है, और एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है वो है कजाकिस्तान। ये कजाकिस्तान सबसे बड़ा कंट्री है। सबसे बड़ा रकबे के लिहाज से पूरी दुनिया में और एशिया में कौन सा है? वो है रशिया। रशिया का कैपिटल कौन सा है? रशिया का कैपिटल है मॉस्को, ठीक है, और रब्बल इसकी करेंसी है। उसके बाद चाइना है। चाइना का कैपिटल क्या है? वो है बीजिंग। बीजिंग चाइना का कैपिटल है। और यहाँ पर हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान भी एग्जिस्ट कर रहा है, ये छोटू सा खड़ा हुआ, ये देखें, ये हमारा प्यारा पाकिस्तान खड़ा हुआ। प्यारा पाकिस्तान का कैपिटल क्या है? कैपिटल है इसका इस्लामाबाद। और उसके साथ पाकिस्तान के साथ उसका हमसाया मुल्क इंडिया है। इंडिया के क्या है? न्यू दिल्ली है। और इंडिया के साथ ये छोटा सा खड़ा हुआ, ये मैं इधर जूम कर लूँ थोड़ा सा, अच्छा, ये इंडिया के साथ छोटा सा ये खड़ा हुआ, ये बांग्लादेश है हमारा। बांग्लादेश जो मशरकी पाकिस्तान था, जो 16 दिसंबर 1970 को ब्रेकअप हो गया था पाकिस्तान से, वो अलग हो गया था, सेपरेट हो गया था, ठीक है। ये चाइना, चाइना का कैपिटल है बीजिंग। इसके साथ चाइना के हमसाई मुल्क दो हैं, यहाँ पर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है। ये जो ये है नॉर्थ कोरिया है, और यहाँ पर है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया का जो कैपिटल है वो है साउल साउल, और नॉर्थ कोरिया पिंगयोंग पिंगयोंग। यहाँ पर एक कंट्री आइलैंड टाइप जापान खड़ा हुआ, ये जापान है। ये जापान का जो कैपिटल है वो क्या है? जापान का है टोक्यो कैपिटल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेंट्रल एशिया है, ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज को कुछ खड़े हुए हैं। सेंट्रल एशियन कंट्रीज कौन कौन से हैं? ये है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान। मैंने इतना गंद लगा दिया है तो मैं इसे थोड़ा सा रिमूव कर लूँ। अच्छा, ये रिमूव कैसे? अच्छा, रेजर नहीं मिली, चलो। अच्छा, इसके बाद ये आ गया तुर्कमानिस्तान, अजरबैजान। ये सारी रियासतें हैं जो सोवियत यूनियन से अलग हुई थे। चाइना के ऊपर है मंगोला। मंगोला ये चाइना के ऊपर है, मंगोल यहाँ पर आबाद थे। तो ये हमारे एशिया के देख लिए, एशिया के इधर ये जो है साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया के कंट्री कौन से हैं? वो बर्मा है, थाईलैंड है, लाओस है, म्यांमार है। उसके बाद इधर बोर्नई है, इधर इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब क्या है इसके हैं, यानी कि कंट्री हैं सारे। और ये फिलिपाइन खड़ा, तीमान खड़ा हुआ, ये सारे मैं एक बार रेज कर लूँ, बताता हूँ आपको। ये आ गया, ठीक है। तो ये फिलिपाइन हमारा खड़ा हुआ है। इंडोनेशिया ये खड़ा हुआ है, इंडोनेशिया के सुमात्रा वगैरह ये जजायर हैं। यहाँ पर ये थाईलैंड है। और उसके बाद मलेशिया कौन सा है? मलेशिया ये साथ छोटा सा ये मलेशिया खड़ा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद और एक ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे आबादी के लिहाज से इस्लामिक मुल्क, वो तो इंडोनेशिया में बता चुका हूँ। रकबे के एतबार से सबसे बड़ा जो है वो कजाकिस्तान है। अब आबादी और रकबे के एतबार से सबसे छोटा कंट्री कौन सा है? वो मुस्लिम उम्मा का, वो है मालदीव। मालदीव ये खड़ा हुआ। मालदीव तकरीबन 250 जजायर के करीब आबाद है। ये कंट्री है, जजायर है छोटे छोटे, ठीक है। ये तकरीबन सारा तक पानी में डूबा हुआ है, ठीक है। इसका माले कैपिटल है। और उसके साथ एक श्रीलंका है। श्रीलंका एक इंडिया के साथ श्रीलंका है। और ये इसका यानी कि श्रीलंका छोटा सा, ये अरेबियन ओशियन में वाक़या है। नेक्स्ट हम चलते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ये जो ये इधर आ जाता है अफ्रीका। अफ्रीका के बारे में हम देखें, अच्छा इधर वो तो हम भूल ही गए कि इधर सऊदी अरब, सेंट्रल एशियन के साथ ये मिडल ईस्ट वगैरह शामिल है। इसमें क्या है कि कुवैत है, ईरान है, इराक है, और इसके अलावा तीवान है, सऊदी अरब है, तीवान सॉरी कुवैत है, सऊदी तीवान, तो ये खड़ा हुआ, ये सारे कंट्रीज आ जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अफ्रीका। अफ्रीका का यानी कि इसको डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है। डार्क कॉन्टिनेंट इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सारे के सारे इधर मोस्टली जो कंट्रीज है ना, उनके कलर्स है ना, वो उनकी ये रेजिडेंट्स लोग होते हैं, उनके सारे कलर्स है ना वो ब्लैक हैं, इसलिए इसको डार्क कॉन्टिनेंट या ब्लैक कॉन्टिनेंट कहा जाता है। इसमें काफी तकरीबन 47 कंट्रीज
पाए जाते हैं। तो ये देखें, साउथ अमेरिका है, नामीबिया है, जिम्बाब्वे है, ज़ैम्बिया, अंगोला, डेमो रिपब्लिक ऑफ कांगो, तंजानिया है, इथोपिया है, साउथ अमेरिका। इधर मैं गिनने बैठ जाऊंगा तो बस फिर, क्योंकि इसके लिए एक मैं सेपरेट वीडियो अलग बनाऊंगा, अलग अलग। ये ओवरऑल आज हमने वर्ल्ड मैप देख लिया है, तो इसलिए मैं इसको लेके चला हुआ हूँ। तो अल्जीरिया है, लीबिया है, मार्टिनिया, माली, नाइगर वगैरह ये सब, और खासतौर पर इधर है इजिप्ट है, इजिप्ट ट्रांस कॉन्टिनेंट है, और इसके अलावा इथोपिया वगैरह है, और ये सारे कंट्रीज इसमें आ जाते हैं। ठीक है, और इसका आइलैंड फेमस है बहुत, मडागास्कर। मडागास्कर ये आइलैंड इसका बहुत फेमस है। ये सारे इसके कंट्रीज वगैरह आ जाते हैं। तो उसके बाद हमने अच्छा, उसके सॉरी मैं वो करना था, रेजर लेनी थी। रेजर से मैं ये अब यूरोप स्टार्ट करने वाला हूँ। तो यूरोप के लिए हमने सबसे पहले हमें बहुत ही जूम करना पड़ेगा। यूरोप पे आ जाते हैं। ये हमारा यूरोप खड़ा हुआ है। यूरोप यानी कि ऐसा कॉन्टिनेंट है जो आधा रशिया यूरोप में है और आधा इसमें है, यूरोप में है। ये यूरोप की सारी बाउंड्रीज वगैरह, ये यूरोप खड़ा हुआ है, इतना तकरीबन इतना ये यूरोप है। यूरोप में काफी कंट्रीज आ जाते हैं। इसमें बिल्कुल छोटे छोटे हैं, इसमें बहुत अहम है क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे कंट्रीज हैं। इसमें अहम है, मैं आपको बता देता हूँ यूरोप में कौन कौन से हैं। तो यूरोप को एशिया से क्या सेपरेट करती है, एक ब्लैक सी करती है, कैस्पियन सी करती है, और यूरल माउंटेन का, इधर यूरल माउंटेन्स हैं रशिया में, वो सेपरेट करती हैं इसको यूरोप से। ठीक है, तो एशिया को यूरोप से। तो इसमें क्या, यूक्रेन आ जाता है, पोलैंड आ जाता है, जर्मनी ये खड़ा हुआ है, ये फ्रांस खड़ा हुआ है, ये इटली है, ये रोमानिया है, ये यूके है, ये आयरलैंड है, ये स्वीडन है, ये नॉर्वे है। ठीक है, ये फिनलैंड है, ये छोटे छोटे और भी, ये पैराग्वे, ओराग्वे, क्रोएशिया, बल्गेरिया, तुर्की का यानी कि एक तुर्की ये एशिया का भी है, और ये उसका भी यूरोप का भी है पार्ट। तो ये यूरोप का आ गया। उसके बाद मैं बताता हूँ अमेरिका की तरफ चलते हुए मैं जूम इन कर लूँ यार। अच्छा, ये आ जाता है हमारा साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में क्या है, साउथ अमेरिका में सबसे बड़ा जो ग्रीनलैंड है, सबसे बड़ा आइलैंड समझा जाता है। ये क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, वो है ग्रीनलैंड। फिर उसके बाद कैनेडा ये रकबे के अतबार से दूसरे तीसरे नंबर पे आता है। फिर उसके बाद अमेरिका आ जाता है, कैनेडा के साथ अमेरिका है, मैक्सिको है, यहाँ पर और छोटे छोटे कंट्री है, जमैका है, मैक्सिको है, बॉम्बस है, और बाकी रियासतें वगैरह, ये छोटे छोटे आइलैंड। ये आइलैंड मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि इसके लिए सेपरेट वीडियो होगी, क्योंकि आइलैंड मैंने 1 घंटे की या घंटे की पूरे वर्ल्ड के आइलैंड करवा दूंगा, और इसलिए मैं आइलैंड नहीं बता रहा। और रिवर्स की मैंने अलग सेपरेट वीडियो बनानी है, इसमें पूरे कंट्रीज के रिवर्स होंगे, फिर डिजर्ट्स की बनाएंगे, फिर सेक्रेट की, फिर गल्फ्स की, इस तरह 1 बाय 1 में बनाता जाऊंगा वीडियोस, तो आप देखते जाइएगा। आज मैं ओवरऑल वर्ल्ड आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आ जाता है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका क्या, में वेनेजुएला है, अच्छा कोलंबिया है, गिनिया, ब्राजील, पेरू, बोलिविया, उरुग्वे, चिली, अर्जेंटीना, ये सारे कंट्रीज आ जाते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट रह गया, वो लास्ट नहीं सॉरी सेकंड लास्ट रह गया, वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ये खड़ा हुआ ऑस्ट्रेलिया क्या है, सबसे बड़ा एक सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, और इसका सबसे बड़ा जो कंट्री है वो ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। ऑस्ट्रेलिया में पेपुआ न्यू गिनी आ जाता है, इसमें न्यूजीलैंड आ जाता है, ये न्यूजीलैंड खड़ा हुआ है, ये वेरी वेरी, और बाकी ये सारे आइलैंड टाइप हैं, ये मैं आपको सेपरेट वीडियो में करवाऊंगा। ठीक है, अंटार्कटिका जैसे कि मैं आपको बता भी चुका हूं कि अंटार्कटिका में है, उसमें कोई भी पॉपुलेशन नहीं है, यहाँ पर बर्फ ही बर्फ है। साइंटिस्ट के सारे वो साइंटिस्ट गए हुए हैं जो इधर रिसर्च करना चाहती हैं, वहाँ पर स्टेशन लगाया हुआ है, और पाकिस्तान के भी इधर मौजूद हैं, यानी कि पाकिस्तान का स्टेशन भी मौजूद है, कायदे आजम स्टेशन, जिना स्टेशन मैं पहले कायदे आजम कह चुका हूँ। तो ये स्टेशन अंटार्कटिका में मौजूद है, जो मियां नवाज शरीफ ने उधर अपॉइंट किया था, और आज भी वहाँ पर वर्किंग हो रही है, हमारे साइंटिस्ट गए हुए हैं। तो गाइस कैसी लगी मेरी वीडियो, तो ये ओवरऑल आज हमने वर्ल्ड मैप का ओवरव्यू लिया था। तो अगर आपको कोई भी परेशानी है, ये जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। अब 1 बाय 1 मैंने एशिया पे अलग वीडियो बनानी है, अफ्रीका पे 1-2 अफ्रीका पे बनेंगे, यूरोप पे 2-3 वीडियोस बनेंगे, इस तरह सारे कॉन्टिनेंट के अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा।
और 1 बाय 1 हम चीजें देखूंगा। ये जस्ट मैंने फिजिकल मैप आपको करवाया है, वर्ल्ड का ओवरऑल बताया है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वगैरह ये भी मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर मोर वीडियोस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।